हेलो स्टूडेंट्स, एक्सेलेंट लर्निंग के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है, ये वीडियो है नंबर, इसका पार्ट है 11 और आज हम पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनवायरनमेंट स्टडी के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। कौन से प्रीवियस ईयर के? सी टेट 2018 में ये सवाल पूछे गए हैं। यही सवाल आपके रेट में भी काम में आने वाले हैं, जिसकी 2024 की हम तैयारी कर रहे हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रैक्टिस कैन मेक परफेक्ट। सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तभी हम जान पाएंगे हमने जो याद किया है उसको हम एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और ये एक छोटा सा रिव्यू, ये 5 पार्ट है और आज हम शुरू कर रहे हैं थर्ड पार्ट ईवीएस का। तो शुरू करते हैं। ये आज का पहला सवाल ईवीएस का, और ये है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 61 है। और भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या करनी है? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गोवा विद रिस्पेक्ट टू बिहार इन इंडिया? ठीक है, तो जम्मू कश्मीर कहाँ? इंडिया का एक नक्शा कुछ ऐसा सा ही लगभग, ठीक है। यहाँ कहीं बिहार है और जम्मू कश्मीर और गोवा, ठीक है। अब इसमें बिहार के सापेक्ष इनकी स्थिति बतानी है। तो अब ये इस तरह का, ये कौन सा है? ये उत्तर का भाग है, ठीक है, पश्चिम है। तो ये जो है ये उत्तर पश्चिम में आ जाएगा, और ये गोवा कहाँ आ जाएगा? ये दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा। हम मैप बना करके ऐसी चीजें याद कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमे होगी? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन बी स्लोवेस्ट? सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में अगर वृद्धि हो जाए तो सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, सतह क्षेत्र तापमान दोनों में कमी होती है। तो इसका सही आंसर होगा कि सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है। बोथ सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज। वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है तो कब धीमे होती है? जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी हो जाती है, टेम्परेचर भी कम हो, सतह क्षेत्रफल भी कम हो, तब वाष्पीकरण जो है, इवेपोरेशन जो है, वो स्लोवेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थिति कौशल, ग्राफिक कौशल। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्लेसेस, डिस्टेंसेस एंड डायरेक्शन इज। तो ये कौन सा है? अब हम किसी मैप के अंदर स्थान देखते हैं। मान लीजिए हमने इंडिया का ये मैप बनाया, ठीक है, और ये अब हमने स्थान देखे, यहाँ जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है यहाँ पे, और ये पंजाब है, महाराष्ट्र है, और इनके आपस में कितनी दूरियां हैं, कौन से डायरेक्शन में है, ये नॉर्थ में है, ये साउथ में है, ये। तो अब ये कैसे पता चलता है? तो ये हमने चित्र बना करके ही देखा, चित्रण कौशल से पता चलता है। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा मैपिंग स्किल। ये हमारी मैपिंग स्किल की वजह से पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 64, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? अब हम जिसका पेपर दे रहे हैं इसकी सिफारिश कौन से करिकुलम में आई थी? विच नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ रिकमेंडेड एनवायरमेंटल स्टडीज टू बी टॉट एज एन इंटीग्रेटेड सर्कुलर एरिया एट द प्राइमरी लेवल? ठीक है, तो ये आया था एनसीएफ 1975 में। प्राइमरी लेवल में पढ़ाने के लिए एनसीएफ 1975 में आया था। फिर है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? विच रीजन हैज द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन इंडिया? तो ये कहाँ है? ये है, स्थानांतरित खेती कहाँ की जाती है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक बार कर लिया उस जगह को या तो जला देते हैं या फिर उसको नष्ट करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कौन से इलाके में होता है भारत में? ये उत्तर पूर्वी इलाके में होता है, ये इंडिया है। और यहाँ वाले जो इलाके होते हैं ना, वहां पर ये
ऐसी खेती की जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन 1। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नदी बांधों से जो जल विद्युत उत्पन्न करते हैं, अब कौन सी चीज सही नहीं है? बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, पानी हवा को प्रदूषित नहीं करते हैं, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हाइड्रो पावर जनरेटेड फ्रॉम रिवर डैम्स? तो इसका सही आंसर है कि जो नहीं है कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये इसका सही, हमें यही ढूंढना है जो नहीं है। तो डैम्स एनकरेज सस्टेनेबल ग्रोथ, ये नहीं होता है, तो इसे, लेकिन आंसर हमारा यही सही है, क्योंकि बांध जो होते हैं उससे जो जल विद्युत उत्पन्न होती है वो पानी और हवा को प्रदूषित भी नहीं करती है। कोयले से या वैसी किसी चीज से होती, पेट्रोल से, तो उन चीजों से जो धुआं निकलता है तब प्रदूषण होता है। लेकिन यहाँ पे जल विद्युत हम किससे बना रहे हैं? नदी बांधों से बना रहे हैं। इसके कई पर्यावरणीय प्रभाव भी हो सकते हैं, और बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। तो यहाँ सही आंसर है नंबर 1। 67 क्वेश्चन नंबर, और ये है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प और उपयुक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ग्रीन हाउस गैसेस? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, जल वाष्प भी है, तो हमें यहाँ आंसर देना है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 68 भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? ठंडे रेगिस्तान है, मानसून आते फिर भी प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? वाई आर कोल्ड डेजर्ट्स इन इंडिया नॉट अफेक्टेड बाय द मानसून? ठंडे रेगिस्तान में गर्मियां, बेहद ठंडी सर्दियां होती है। ठंडे रेगिस्तान हिमालय के वृष्टि छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तान में हवा पतली होती है। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं। तो मानसून से प्रभावित इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि ये रेगिस्तान जो है ये हिमालय की वृष्टि छाया में थे। कोल्ड डेजर्ट्स लाई इन द रेंज शेडो ऑफ द हिमालयाज। तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। 69 ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर और क्लोरीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो? किसकी वजह से ताजमहल येलो हो रहा है? ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है, SO2 की वजह से हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। गोलकोंडा किला किसने बनाया था? हु बिल्ट द गोलकोंडा फोर्ट? तो ये किसने बनाया था? ये बनाया था काकतीय राजवंश ने। ऑप्शन 3 करेक्ट है। काकतीय डायनेस्टी ने कौन सा किला बनाया था? गोलकोंडा फोर्ट। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के 10 प्रश्न EVS के, और ये है सी टेट 2018 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जिसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं नेक्स्ट सी टेट तैयारी की और रीड की। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। आप इसी तरह से इस चैनल को देखते रहिए। यदि आपके लिए यूजफुल है, इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एक्सलेंट लर्निंग वीडियोस। थैंक यू।